हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स का। ठीक है, अल्कोहल और फिनोल हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा पार्ट थर्ड ईथर्स के बारे में। ठीक है, ईथर्स को और क्या कह सकते हैं हम? अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, बड़ा ही आसान है, प्यारा सा पार्ट है। ठीक है, सभी बच्चे समझेंगे। तो देखो इथर्स क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले देखेंगे कि ना इथर्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से क्या होता है। देखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर से एक H हटा दो। ठीक है, और क्या लगा दो? एक अल्कोक्सी ग्रुप लगा दो। बस सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक को हटाया दूसरा लगाया। जैसे मेरे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है। ठीक है, मीन से सीधी चैन भी हो सकती है कार्बन कार्बन की, और रिंग भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये है CH3 क्या एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके अंदर से मैंने H को हटाया और अल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होता है? OR। अल्कोक्सी ग्रुप को जोड़ दिया तो क्या है मेरे पास है? CH3, ठीक है, CH2 और एक H हटा के क्या लगा दिया मैंने? OR। ठीक है, ये जो मेरे पास आया, ठीक है, इस प्रकार से CH3 CH2 OR, ये मेरे पास क्या है? ईथर। ये मेरे पास क्या है? ईथर। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप लोग कि इस प्रकार से था आपके पास, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एक H खोल के दिखा दिया हमने। यहाँ पे क्या जोड़ दो? OR, और इस H को क्या कर दो? हटा दो। तो जब हटाओगे तो क्या H हट के क्या लग गया? OR, ROR। ठीक है, यही ROR हमारा क्या है? ईथर्स का जनरल फॉर्मूला। ईथर्स का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे भी आपको ROR ग्रुप दिखाई दे जाए, जहां पे भी आपको ROR ग्रुप दिखाई दे जाए, इट मीन से इस साइड कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ इस तरफ भी कोई भी अल्काइल, बीच में O मिले इस प्रकार से, वो हमारा कौन सा ग्रुप होता है? ईथर। ठीक है, कर लेंगे। या हम यूं भी कह सकते हैं कि यदि कोई हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, या कोई फिनोल हो, वहां पे क्या करें हम? हाइड्रोजन को हटा के और क्या लगा दे? कोई अल्काइल ग्रुप लगा दे, R लगा दे, तो भी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ईथर्स की। तो भी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ईथर्स की। और जो जनरल फॉर्मूला होगा ईथर्स का, वो भी क्या होगा हमारे पास? ROR। ओके, समझे? इतना आसान सा ही तो है। ठीक है, ईथर ग्रुप याद कर लेंगे, ROR। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया CH3O CH3 क्या है? ईथर है। ठीक है, R की जगह इस बार में मिथाइल ग्रुप रख दिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो CH3 CH2 CH2 इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स कितने प्रकार का होता है? तो मेनली ईथर्स दो प्रकार का होता है। एक हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? तो देखो, यदि मिटा दो इसको, यदि मेरे पास दोनों तरफ R ग्रुप क्या है? सेम। ठीक है, यदि इस प्रकार से हो मेरे पास CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, इस तरफ अल्काइल ग्रुप क्या? CH2 CH3, इस तरफ भी क्या? CH2 CH3। तो ये किस प्रकार का ईथर है मेरे पास? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मींस दोनों तरफ बराबर मिले। ठीक है, अनसिमेट्रिकल मतलब बराबर ना मिले। ठीक है, एक तरफ तो हो मेरे पास CH3 और एक तरफ हो मेरे पास CH2 CH3, तो ये जो ईथर है ये कैसा मेरे पास? अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, समझ गए होंगे, आसान सा है। ठीक है, चलिए अब आगे। अब हम देखते हैं ईथर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से क्या होता है। तो देखो, ईथर का जो स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मूला क्या हमारे पास? ROR इस प्रकार से। ठीक है, जिस प्रकार से वाटर का स्ट्रक्चर होता है, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? वाटर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है? H2O कैसी शेप होती है? बैंड शेप होता है। ठीक है, सेम वाटर की तरह किसका स्ट्रक्चर होगा? किसकी शेप होगी हमारे पास? ईथर। ठीक है, इसी प्रकार से ORR। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ठीक है, अब देखो वाटर के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है बताओ? याद होना चाहिए 104.5 डिग्री। ओके, ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 लोन पेयर। यहाँ पे भी क्या? 2 लोन पेयर। लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना बीच का, ये होता है 110 डिग्री। कितना? 110 डिग्री। अब देखो बताओ, ज्योमेट्री क्या है इसकी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है, शेप कैसी? शेप कैसी? बैंड शेप। ओके, 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या हमारे पास है? लोन पेयर। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये शेप वगैरह तो निकालने आते हैं ना हमें वेस्पर थ्योरी का अकॉर्डिंग। ठीक है, +1 क्लास में सीख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि देखो इसकी भी शेप कैसी? बैंड शेप। ठीक है, इसकी भी शेप कैसी? बैंड शेप, या वी शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, वी शेप, या एंगुलर शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, तीनों एक बात। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 110 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। ऐसा क्यों? तो बताओ क्यों लगा पता? देखो,
2 लोन पेयर यहाँ, 2 लोन पेयर यहाँ, ये तो बात सेम हो गई, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कौन सी ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप छोटे छोटे होता है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़े ग्रुप होने के कारण यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, रिपल्सन। और रिपल्सन के कारण बॉन्ड एक दूसरे से दूर दूर चली गई ना, ऐसे पास पास थी, रिपल्सन हुआ था, ऐसे दूर दूर गई, और ऐसे दूर दूर गई तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया, खुल गया, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 110 डिग्री का। समझ गए, क्वेश्चन आएगा लिख देंगे कि भैया 110 डिग्री क्यों होता है, जबकि वाटर की भी सेम बैंड, इसकी भी सेम बैंड, तो हम कहेंगे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ड्यू टू अल्काइल ग्रुप देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्सन इज क्रिएटेड, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 110 डिग्री कर देंगे। आगे भी हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो इधर से हमारी वो आइसोमर शो करते हैं, ठीक है। चैन आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स भी शो करेंगे, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ठीक है। चैन आइसोमेरिज्म मतलब कि चैन को बदले, ठीक है, कभी 3 एटम की चैन, कभी 4 कार्बन एटम की चैन, कभी 5 कार्बन एटम की चैन, ठीक है। पोजीशन मतलब कि पोजीशन बदल जाए, ठीक है, जो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप उसकी क्या बदल जाए, पोजीशन को। और फंक्शनल मतलब कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, ठीक है। देखो किस प्रकार से, जो हमारी इथर्स है ना वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ। यदि मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो C2H6O, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं CH3OCH3, क्या है मेरे पास इथर, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन, ठीक है। और यदि मैं इसी को इस प्रकार से लिख दूं CH3CH2OH, तो अब क्या है ये, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, मिथोक्सी मीथेन, मिथोक्सी मीथेन, ठीक है। तो देखो ये क्या इथर, इसके साथ इसने क्या शो किया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट। यहाँ पे क्या OH, यहाँ पे क्या O, समझ गए। इस प्रकार से क्या होता है कि जो हमारा इथर है वो अल्कोहल के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को आते हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आइसोमर क्या होते हैं, पोजीशन बदल दो, ठीक है। जो स्ट्रेट चैन होती है उसमें नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स है उनको बदल दो, ठीक है। कभी 4 की होगी, ब्रांचिंग कर दो, पोजीशन बदल दो इथर की, ठीक है। इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कर लेंगे। देखो अब हम देखते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। कुछ एक का नाम लिखना सीख लेते हैं किस प्रकार से क्या। तो सबसे पहले मेरे पास CH3OCH3, तो किस प्रकार से नाम लिखेंगे, एक तरफ अल्केन का नाम, ठीक है, और उससे आगे अल्कोक्सी। देखो किस प्रकार से इसका लिखते हैं एक बार। देखो इस तरफ क्या मेरे पास है, इस O को मैं रखूंगा इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे तो आप किसी के साथ भी रख लो, ठीक है। और एक तरफ क्या CH3, एक तरफ क्या OCH3, इसको लिखूंगा आगे अल्कोक्सी। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, मिथ, और फिर ऑक्सी, मिथोक्सी। और एक कार्बन की चैन तो उसके लिए क्या लिखूंगा, मिथ, बॉन्ड कैसी, सिंगल तो एक, ठीक है। इट मीन से मेरे पास इस प्रकार से 2 चैन मिलेंगी, एक तो ये CH2CH3, एक क्या इस तरफ OCH3। जो मेरे पास अल्केन होगी, ठीक है, जो पेरेंट चैन होगी वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, ठीक है। और जो आगे लिखेंगे, ठीक है, वो उस ग्रुप को लिखेंगे जहां पे कार्बन नंबर ऑफ एटम्स कम है। यहाँ पे देखो काउंटिंग करें किस प्रकार से, 1 2, ठीक है। तो 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड इन, और इसकी पहली पोजीशन पे क्या लगा, OCH3, कौन सा ग्रुप है, एक CH3 के लिए मिथ, तो ग्रुप क्या हो गया, मिथोक्सी, मिथोक्सी। और 2 कार्बन के लिए इथेन, समझे कुछ। इसका नाम लिख के देखो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस O की इस तरफ CH2CH3, इस तरफ भी CH2CH3, दोनों सेम है ना, तो कहीं से भी काउंटिंग कर दो। देखो 1 2, ठीक है। तो इसकी पहली पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, 1 और 1 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए बताओ इथ, तो क्या हो जाएगा, इथोक्सी। और फिर 1 और 2 के लिए इथेन। आया कुछ समझ में, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे काउंटिंग करेंगे हम, कहां से करेंगे, यहां से कर दो 1 2 1 2। देखो सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे लंबी चैन सेलेक्ट करना। लंबी चैन देखो यहां से होगी 1 2 3, अब हुई ना, ठीक है। या यहां से करोगे 1, अब कार्बन तो है ही नहीं, हमें तो कार्बन की चैन को काउंटिंग करें, ठीक है ना। तो यहां से करेंगे 1 2 3। अब दूसरी पे क्या प्रेजेंट है, OCH3, OCH3 का मतलब क्या, एक कार्बन के लिए मिक्स, तो मिथोक्सी ग्रुप है कहां पे, दूसरी पोजीशन पे। तो लिख दो कि 2 मिथोक्सी और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। आया नाम, तो ठीक है। अगला नाम लिखो आप लोग, काउंटिंग कहां से करेंगे, तो यहां से कर दो 1 2, नो, फिर तो ऑक्सीजन आ गई, यहां से काउंटिंग नहीं हो सकती, नहीं यहां से होगी, कहां से होगी, यहां से 1 2 3, इतना, यहां से नहीं होगी। देखो यदि यहां से करेंगे ना तो तीसरी पोजीशन पे आए हमारे ये ग्रुप, और
काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जहां से हमारे ग्रुप्स को क्या मिले, कम से कम नंबर। देखो यहां से करेंगे यूं कि 1 2 3, इट मींस एक पे क्या प्रेजेंट है, एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, है ना, एक पे प्रेजेंट। तो देखो ये तो कौन सा, एक और एक, दो कार्बन, इट मींस इथोक्सी, और ये कौन सा है, एक कार्बन मिथोक्सी। तो एक पे प्रेजेंट हम क्या लिखेंगे, तो देखो एक पे क्या प्रेजेंट है, ये तो कौन सा ग्रुप है, मिथोक्सी, ये कौन सा, इथोक्सी। पहले कौन आएगा एबीसीडी में, ई आएगा, तो क्या लिखूंगा 1 इथोक्सी, 1 इथोक्सी। और उसके बाद 1 पे क्या प्रेजेंट है, मिथोक्सी, समझ रहे हो ना, 1 पे इथोक्सी, ई पहले आएगा एबीसीडी में, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और 1 पे क्या मेरा मिथोक्सी, और 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ये क्या हो गया मेरा नाम, आया समझ में। इसका नाम क्या होगा, तो देखो OCH3 को क्या बोल रहे हैं बार बार बताओ, मिथोक्सी, ठीक है। किसके ऊपर लगा हुआ है, बेंजीन पे, तो नाम क्या होगा, मिथोक्सी बेंजीन, आसान है ना। अब इसका एक कॉमन नेम और याद रख लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉमन नेम इसका ज्यादा आता है, एनिसोल, ठीक है। बेंजीन के ऊपर OCH3 क्या बोलेंगे, एनिसोल, ठीक है, मिथोक्सी बेंजीन IPC। इसी प्रकार से इसका क्या, एक दो कार्बन के लिए इथोक्सी, क्या हो गया, इथोक्सी बेंजीन, कर लेंगे। और यदि इस प्रकार से हो CH2 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपोक्सी, तो प्रोपोक्सी बेंजीन। आगे नाम लिखने आसान है ना। इट मीन से जो छोटा ग्रुप होगा ना, ठीक है, जो नंबर ऑफ कार्बन लेस है उसको रखेंगे हम अल्कोक्सी ग्रुप के साथ, O के साथ, ठीक है। और जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसको रखेंगे हम पेरेंट चेन में, समझ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम पढ़ते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, इंपॉर्टेंट है, आसान सा है, ठीक है। किस प्रकार से, कि देखो डिहाइड्रेशन मतलब समझ गए कि भैया रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक, डी मींस रिमूव, हाइड्रेशन मींस वाटर का, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर किसका, अल्कोहल्स का। देखो किस प्रकार से, प्राइमरी अल्कोहल्स का करवाएंगे हम। यदि मेरे पास इस प्रकार से CH3 CH2 प्राइमरी अल्कोहल है, डालूंगा कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर का काम ही पानी निकालना, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे देखो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे भी मैंने डाला एस्टोसोफोर, यहाँ पे भी डाला कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कितना 413 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर कितना 433 से 443 केल्विन। तो आप लोग याद रखेंगे, ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके। यदि टेम्परेचर 433 से 443 केल्विन होगा तो एक हाइड्रोजन यहां से और एक OH यहां से, ठीक है, हाइड्रोजन यहां से, OH यहां से, बाहर H2O और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगी, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कीन। किस प्रकार से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर क्या गया बाहर। ये रिएक्शन हम पहले देख चुके। यदि टेम्परेचर 413 केल्विन होगा, यदि टेम्परेचर 413 केल्विन, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, तो फॉर्मेशन होगी ईथर की, ठीक है। इसको हम लेंगे एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस का मतलब इसके 2 मोल लेंगे, ठीक है, इसको क्या लेंगे हम एक्सेस में, ठीक है, 2 मोल। अब जब 2 मोल लेंगे तो अब फॉर्मेशन किसी होगी ईथर की, और बाहर क्या जाएगा, वाटर, ठीक है। इस प्रकार से CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस में H2, ठीक है। देखो किस प्रकार से जनरल वे में हम यूं लिख सकते हैं कि मेरे पास ये था ROH, ठीक है, 2 मोल है, एक और इसी प्रकार से ROH, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो OH से क्या बाहर चला जाएगा, H2O, और जो बचे उनको जोड़ दो, ROR, किसकी फॉर्मेशन होगी, ईथर की, ठीक है। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा के हम किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ईथर की। नाम क्या होगा इसका, इथोक्सी इथेन, देख चुके पहले, इथोक्सी इथेन कर लेंगे। ये याद रखेंगे, यदि टेम्परेचर इतना है तो फिर फॉर्मेशन होगी अल्कीन की, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन होती है, ईथर की, ठीक है। यदि आप लोगों को यूं दे दे कि यदि आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो यदि हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो जब हम उसका यदि कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ रिएक्शन करवाएंगे 413 केल्विन के ऊपर, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन के आएंगे, एक तो आएगा अल्कीन, ठीक है, और एक आएगा हमारे पास ईथर, ठीक है। जो अल्कीन होगा वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो ईथर होगा वो कैसा होगा, हमारा माइनर, हमें थोड़ी सी अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो जो मेन हम बनाते हैं डिहाइड्रेशन से, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके वो कहां से बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल मींस 1 डिग्री से, ठीक है। यदि 3 डिग्री अल्कोहल का मैं डिहाइड्रेशन करवाऊंगा 413 केल्विन के ऊपर, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर 413 रखो या जो भी रखो, यहाँ पे केवल और केवल किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, केवल और केवल अल्कीन की होगी, यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो मेनली हम किससे प्रिपेयर करते हैं ईथर को, प्राइमरी अल्कोहल से,
ठीक है। 2 डिग्री 3 डिग्री से ईथर की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। 2 डिग्री में तो बहुत ही थोड़ा सा बनेगा और 3 डिग्री में केवल और केवल किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कीन की, ठीक है। डबल बॉन्ड आ जाएगी और H2O बाहर। ओके, आगे समझ में इतना। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का किस प्रकार से क्या आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि राइट एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ इथेनॉल टू इथॉक्सी इथेन, ठीक है। मींस डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म किस प्रकार से, 3 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। किस प्रकार से, मेरे पास ये अल्कोहल है, ठीक है, मैंने क्या इथेनॉल का करवा रहे, तो इथेनॉल ले लेते हैं CH3 CH2OH, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर। क्या डाल रखा है मैंने, एसिड कैटालाइज्ड, एसिड डाल रखा है स्ट्रोसोम, वहां से हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है किसके, ऑक्सीजन के, ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कि लेविस बेस की तरह, ठीक है। H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट किया तो किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मींस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। किस प्रकार से आएगा, CH3 CH2, ठीक है, और O के साथ क्या आ गया, एक और H, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कमी होगी ना, इलेक्ट्रॉन्स अपने H को दे दिए। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा, किसकी, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब जो मेरे पास 2 मोल लेके चले थे ना, अब जो दूसरा अल्कोहल है, अटैक ऑफ अदर अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, CH3 CH2OH, यहाँ इसके ऊपर क्या प्रेजेंट, 2 लोन पेयर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यू करेगा। यहाँ पे लोन पेयर है ना, जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। और ये क्या है यहाँ पे, CH3 CH2OH और H। अब देखो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेके भागना चाहेगा, ठीक है, किसकी फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लेके भागेगा, कार्बन में चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल की, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो किस प्रकार से क्या सिचुएशन हो जाएगी, मेरे पास है CH3 CH2OH, ठीक है। और इस O ने किसके साथ अटैक किया, कार्बन के साथ। देखो आप यूं दिखा सकते हो कि O के साथ एक तो क्या लगा हुआ है, H, नीचे की तरफ दिखा दिया, और O ने किसके साथ बोलना है, कार्बन के साथ CH2, और CH2 के आगे क्या है, CH3, और बाहर क्या चला गया, प्लस में H2, ये H2 हो गया इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है। अब मेरे पास ये आया, अब देखो जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आ गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। अगले स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन। किस प्रकार से, मेरे पास ये बन के आया CH3 CH2OH CH2 CH3, ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाहर, और जब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाहर गया यहां से, तो क्या है मेरे पास, CH3 CH2O का पॉजिटिव खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मिल गए इसको वापिस से, और आगे क्या CH2 CH3, और बाहर क्या चला गया, प्लस में H पॉजिटिव। तो जैसा एसिड डाला था, जैसा कैटलिस्ट डाला था, वैसा का वैसा कैटलिस्ट बाहर, और मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। पीछे तो देखे थे एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, सेम वैसा ही तो है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार समझ लेंगे फिर आप लोग कभी नहीं बोल पाओगे, ठीक है, कर लेंगे ना अच्छे से, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसकी क्या लिमिटेशन है, तो इस मेथड से हम केवल क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम हम एल को लेके चलेंगे, 2 मोल लेके चलते ना, तो दोनों सेम ही रहेंगे। यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, इट मींस ऑक्सीजन की इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2, यहाँ पे 3 लिए तो यहाँ पे भी 3 कार्बन, 3 मिलेंगे। लिमिटेशन क्या है डिहाइड्रेशन मेथड की, कि इससे हमें केवल सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड जिससे हम अनसिमेट्रिकल ईथर की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आसान सा है, देखते हैं कैसे। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होगी, जब हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को हीट करवाएंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मींस RX, ठीक है, किसके साथ, सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोहल, सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोहल, इट मींस ये मेरे पास क्या था, अल्कोहल ROH, ठीक है। सोडियम साल्ट इट मींस हाइड्रोजन को हटा के मैं क्या लगा दूं, Na, हाइड्रोजन को हटा के लगा Na, तो ये क्या होगा, सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोहल मींस RONA, क्या हो जाएगा, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। इट मींस जब सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊं किसकी, अल्काइल हैलाइड की, तो मुझे क्या मिलेगा,
मुझे मिलेगा। देखो ये आर कुछ भी हो सकता है, आर डैश लिख दिया, ठीक है, मींस ये आर दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यदि ये CH3 है तो ये CH3 CH2 हो सकता है। अब हेलोजन पे चार्ज पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, OR पे कैसा चार्ज पार्शियली नेगेटिव, और सोडियम मेटल है, मेटल पे कैसा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जोड़ दो तो क्या होगा, R के साथ तो क्या जोड़ दो Na, सॉरी OR है ना नेगेटिव, R के साथ क्या जोड़ दो OR डैश, किसकी फॉर्मेशन हो गई ईथर की, और बाहर क्या चला गया मेरे पास NaX, हो गई ना। एग्जांपल लेते हैं इस प्रकार से, मेरे पास CH3Br प्लस NaO CH3CH2, करो इस रिएक्शन को, और यहाँ पे SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। कौन सी SN2, क्योंकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात करें ना, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में कौन सी रिएक्शन होती है SN2। SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर पता ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव। क्या होगा यहाँ पे जोड़ दो CH3, उसके बाद क्या Na और Br, NaBr बाहर, देन क्या आया O, CH2 है ना, ये CH2 उल्टा लिख दिया O CH2 CH3, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी आप लोग याद रखेंगे हमेशा 4 होती है, ठीक है ना, कभी 1 2 ऊपर नीचे हो जाए आप लोग अपने तरीके से एडजस्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। हो गया सही। CH3 और CH2 CH3 क्या नाम आया इसका, मिथॉक्सी इथेन, आए ना अनसिमेट्रिकल ईथर, आए ना, ठीक है। तो इस मेथड से हम अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको एरोमेटिक ईथर चाहिए, यदि आपको एरोमेटिक ईथर चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर बनने क्या हो गया सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या होगा X, और यहां से NaX बाहर O के साथ जोड़ दो R, ये हो, तो O और R किसकी फॉर्मेशन होगी मेरे पास, एरोमेटिक ईथर की। एरोमेटिक मतलब बेंजीन की रिंग आ गई, एरोमेटिक ईथर, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे CH3 लेता R की जगह, तो O के साथ क्या जुड़ जाता CH3, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बताओ, बेंजीन के ऊपर CH3 क्या नाम आया था, एनिसोल, आया ना। करो रिएक्शन करो आप लोग इसकी। यदि यहाँ पे मैंने CH3 लिया, ठीक है, यहाँ पे Br ले लो, ठीक है, करो रिएक्शन, तो क्या होगा NaBr तो बाहर, ठीक है, और O के साथ क्या जोड़ दो CH3, किसकी फॉर्मेशन हो गई एनिसोल की। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए कि एनिसोल की फॉर्मेशन करके दिखाओ, तो कर देंगे ना, सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करवा देंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, हो गया, ठीक है। देखो अभी यदि हम लिमिटेशन की बात करेंगे, इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, तो एक लिमिटेशन तो ये कि इस मेथड से ना हम डाइएलाइल ईथर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। डाइएलाइल हम C6H5 और C6H5 की, देखो किस प्रकार से, तो देखो यदि मेरे को इसकी फॉर्मेशन चाहिए तो एक तो मेरे पास ये होगा ONa सोडियम फिनोक्साइड, और दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए इस प्रकार से, ये समझो मींस एराइल हैलाइड। अब देखो एराइल हैलाइड होने के लिए ये बॉन्ड यहां से टूटेगी, तभी तो NaBr बाहर जाएगा, और देखो हमने पढ़ रखा है इसमें हेलोअल्केन्स एंड हेलोरेन्स, जो हमारे एराइल हैलाइड्स होते हैं इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल। तो जो हमारे एराइल हैलाइड होते हैं वो एसन रिएक्शन आसानी से शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगी, आसानी से नहीं टूटेगी, तो फिर आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो इसकी फॉर्मेशन डाई एराइल ईथर की इस मेथड से हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसकी लिमिटेशन की, भैया डाई एराइल ईथर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज एराइल हैलाइड एसन रिएक्शन देते नहीं है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। और दूसरी लिमिटेशन की बात करें तो यदि मेरे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, देखो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ना SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी, ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, कौन सी एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होने के कारण यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी ना वो किसकी होगी, अल्कीन और ईथर की। लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना मेरा वो क्या होगा, अल्कीन, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अल्कीन, ईथर यहाँ पे क्या बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन करवाऊंगा, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शन करवाऊंगा तो भी क्या होगा, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, अल्कीन की और एल्कोहल की, ठीक है। यहाँ पे ईथर की बिल्कुल भी फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी क्या लिमिटेशन की भैया 2 डिग्री और 3 डिग्री से हम ईथर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे एसन रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्कीन की,
ओके हाँ, जो हमारे पास सोडियम अल्कोक्साइड है ना, वो हमारे पास 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड है हमारे पास RX, वो कितना होना चाहिए, 1 डिग्री। ठीक है, समझ गए इतना। अगला मेथड है हमारे पास फ्रॉम डायजोमीथेन। ठीक है, डाई मींस दो, एजो मींस नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, मीथ मतलब एक कार्बन, CH2N2। CH2N2 क्या मेरे पास, डाईएजोमीथेन। जब मैं डाईएजोमीथेन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाऊंगा तो देखो N2 बाहर यहां से, ठीक है, N2 बाहर और सभी को जोड़ते हो, देखो ये CH2 और ये H क्या हो जाएगा, CH3, बीच में O बस। चलो इस प्रकार से CH3 CH2 फिर क्या O, ठीक है, और ये CH2 के साथ क्या जुड़ गया, H, तो ये क्या हो गया CH3। किसकी फॉर्मेशन होगी, ईथर की। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या डालेंगे, HBF4, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, ईथर की फॉर्मेशन। ठीक है, किसके साथ, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई डायएजोमीथेन के साथ। अच्छा, यदि इस मेथड की हम लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन क्या होगी, देखो लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे ना हमें हमेशा, यहाँ पे देखो हम CH2N2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा इस तरफ कौन सा ग्रुप जाके लगेगा, CH3 लगेगा। इट मींस हमेशा हमें यहाँ पे मिथोक्सी ईथर मिलेगा। कौन सा, मिथोक्सी। अब देखो ये अल्कोहल तो इस तरफ तो कुछ भी हो सकता है, ये ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब CH2 यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो CH2N2 के साथ करवाएंगे तो केवल CH2 जाके जुड़ेगा ना, और एक यहाँ पे तो हमेशा केवल CH3 ग्रुप आएगा। यहाँ से हम केवल मिथोक्सी ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं और किसी ईथर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन। ओके, अगर मेरे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या करवाते हैं हम, जो मेरे पास लोअर अल्फा हेलोइथर्स होते हैं ना, ठीक है, ये मेरे पास अल्फा कार्बन है। ठीक है, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हेलोजन लगा इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, अल्फा हेलोइथर्स। जो मेरे पास लोअर अल्फा हेलोइथर्स होते हैं उससे हम हायर ईथर की फॉर्मेशन करते हैं इस मेथड से। ठीक है, RMgX CH3MgI के साथ रिएक्शन कराओ, Mg पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, CH पे कैसा, नेगेटिव, क्लोरीन पे कैसा, नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा, पॉजिटिव। जोड़ दो सभी पापा, जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, CH3O, CH2 पॉजिटिव नेगेटिव क्या जुड़ेगा आगे, CH3, और बाहर क्या चला जाएगा, MgCl। ठीक है, हायर ईथर की फॉर्मेशन करते हैं हम इस मेथड से। ओके, तो ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सभी बच्चों की समझ में आई होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।